हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं दिख रही हूँ। एक सेकंड। हाँ जी, आप लोगों को मैं दिख रही हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद पीस में। मैं सुमन जैन, आप लोगों की दोस्त, आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना आप सबकी? चलिए, तो आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? अब आज हम करने वाले हैं हरियाणा के पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैं अपने को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ जिससे आप लोगों के नोट्स देखने में कोई परेशानी ना हो। सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, मैं हाइड ही कर लेती हूँ अपने आप को। एक मिनट। चलिए, मैं फिर से आ गई। अब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हरियाणा के पुरस्कार। हम क्या पढ़ रहे हैं? हरियाणा के पुरस्कार। हरियाणा में खेल नीति 2015 में लागू हुई थी। कितने में लागू हुई थी? हरियाणा की जो खेल नीति है वो 2015 में लागू हुई थी। तब से और अब तक तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। ठीक है, तब से और अब तक तरह तरह के खेल खेले जाते हैं जिसमें कई तरह के पुरस्कार होते हैं। जैसे कोई कबड्डी है, कोई वेट उठाने वाला खेल है, मतलब सब तरह की फील्ड के अलग अलग पुरस्कार सब बनाए गए थे। ठीक है, तो आज हम उन पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा छोटा ही टॉपिक है तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आप लोग को ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी में नोट बनाते रहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे भीम पुरस्कार के बारे में। ये कौन सा पुरस्कार है? अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये पुरस्कार हरियाणा खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 50 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। कौन सा पुरस्कार? भीम पुरस्कार। ये हरियाणा खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसकी धनराशि कितनी है? जब इसको जीत जाते हैं तो इसमें कितनी राशि दी जाती है? 50 लाख रुपए दी जाती है और नगद दी जाती है। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है? 50 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? भीम। आप इसको इस तरह से याद कर लेना, भीम सबसे बलशाली था पांडवों में, सबसे शरीर भी सबसे हष्ट पुष्ट था उसका, उसमें 100 हाथियों का बल था। तो भीम पुरस्कार, इसीलिए इसको सबसे बड़ा पुरस्कार बोला है। भीम पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे ताकतवर पुरस्कार। तो यही भीम पुरस्कार सबसे बड़ा ताकतवर पुरस्कार है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो आपको मैं अच्छे से दिख जाती हूँ। अब दिख रही हूँ? ठीक है, चलिए तो आपको समझ आ गया। भीम पुरस्कार, भीम सबसे बड़ा बलशाली था, सबसे बलशाली था पांडवों में, तो उसमें सबसे ज़्यादा ताकत थी। तो उसी तरह हम ये याद कर लेंगे कि जो भीम पुरस्कार है वो सब खेल जगत में जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें 50 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। कितने रुपए नगद दिए जाते हैं? 50 लाख रुपए की राशि नगद दी जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं अब। महाराणा प्रताप पुरस्कार। ये तो महाराणा है, महाराजा है। ठीक है,
महाराणा प्रताप पुरस्कार हरियाणा में पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। नाम से ही पता चलता है महाराणा प्रताप तो पुरुष का नाम था, तो इसलिए हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो हरियाणा में पुरुषों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है, नाम से ही पता चल रहा है ये औरतों को दिया जाता होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हरियाणा में खेल जगत क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार महिला को दिया जाता है। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जो रानी लक्ष्मीबाई जो शौर्य और बहादुरी का प्रतीक थी, जो औरतों में बहुत ही बहादुर थी रानी लक्ष्मीबाई, बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी करने का बहुत शौक था। तो जो औरत अपनी फील्ड में अच्छी होती है तो उसको क्या पुरस्कार दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई का पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ये किसको दिया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई, यानी औरत का नाम है तो औरतों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, गुरु को ही दिया जाता होगा ये पुरस्कार। गुरु के नाम से पता चल रहा है कि ये गुरु जो हैं उनको दिया जाता होगा ये पुरस्कार। जो गुरु अपने कार्य में सबसे ज़्यादा अच्छे होते होंगे, जो अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षा देने में सफल हुए होंगे, जिन्होंने सबसे बेहतर कार्य किया होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे टीचिंग की फील्ड में हो, कोई खेल की फील्ड में हो, या फिर मतलब गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ठीक है, खेल जगत का ही है ये गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। यह कोच और गुरु को दिया जाने वाला हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे कबड्डी, खो खो और क्रिकेट, मतलब जो भी सिखाने वाला होता है कोच, उसको कोच बोलते हैं खेल जगत में, तो वो गुरु होता है। जो जिसका अच्छा काम होता है, जो अच्छा काम करता है अपने फील्ड में, अपने स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाता है, अच्छा सिखाता है, माहिर कर देता है, उसको गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। क्या पुरस्कार दिया जाता है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। वैसे इन पुरस्कारों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं मेन पुरस्कार लेके आई हूँ, और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये किसको दिया जाता है। इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये किसको दिया गया है। ठीक है, तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच और गुरु को दिया जाता है, ध्यान रहेगा। और साथ के साथ लिखते भी जाना। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके नोट्स ही होंगे जो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। विक्रमादित्य पुरस्कार, यह रेफरी एम्पायर, जो क्रिकेट में रेफरी होते हैं ना, एम्पायर होते हैं, जो मैं तो ज़्यादा क्रिकेट के बारे में जानती नहीं हूँ, उनको दिया जाता है। क्या कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विक्रमादित्य पुरस्कार रेफरी को और एम्पायर को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली मासिक धनराशि। चलिए अब इनको, जो पुरस्कार विजेता हैं, जो अपने अपने फील्ड में विजयी हुए हैं, जो नंबर 1 पे आए हैं, उनको हर महीने कितनी राशि दी जाती है, इसका विवरण हम देखेंगे। ठीक है, आगे तो पहले एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा में खेल नीति कितने सन में शुरू हुई थी? 2015 में लागू हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रह गई, ये डेट ध्यान रखना। कब से स्टार्ट हुई थी ये नीति? 2015 से स्टार्ट हुई है। इसमें कौन कौन से पुरस्कार आ जाते हैं? भीम पुरस्कार, जो और इसको कितनी राशि दी जाती है? 50 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, जिसको ये भीम पुरस्कार मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं महाराणा प्रताप पुरस्कार। यह पुरस्कार पुरुषों को दिया जाता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार है, नाम से ही पता चलता है ये पुरुषों को दिया जाता है। इसके बाद रानी लक्ष्मी पुरस्कार, ये औरतों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, जो औरत अपने फील्ड में अच्छा करती है उसको दिया जाता है। ठीक है,
अब गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ये गुरु को दिया जाता है, किसी कोच को या गुरु को दिया जाने वाला हरियाणा का पुरस्कार है, ये गुरु को देते हैं। विक्रमादित्य पुरस्कार या रेफरी और एम्पायर को दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम जिनको ये पुरस्कार मिलते हैं उनकी मासिक राशि क्या बंध जाती है, यानी उनको हर मास कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पुरस्कार विजेता को दी जाने वाली मासिक धनराशि। अच्छा, एक होता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जिसको मिलता है उसको हर महीने कितने पैसे मिलते हैं? 20,000 रुपये मिलते हैं हर महीने। कितने पैसे मिलते हैं? 20,000 रुपये मिलते हैं हर महीने। ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी 20,000 रुपये मिलते हैं, इसको भी। ध्यानचंद अवार्ड, इसको भी 20,000 रुपये मिलते हैं। तेजजिंग नार्गे अवार्ड, इसको भी 20,000 रुपये मिलते हैं। भीम अवार्ड को 5,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, यही थी, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था। इन चीज़ों को मेन चीज़ हैं ये, इनको याद कर लेना और नोट्स बना लेना। छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने सोचा कि ले इसको करा देती हूँ, छोटा सा है। ठीक है, चलिए इसको कर लेना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, या तो आपको ही करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना जिन बच्चों को पढ़ना है, जिनको आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है पढ़ने की, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास ये शेयर कर देना। ये मत सोचना कि अगर हमने किसी के पास ये वीडियो भेज दिया तो वो हमसे अच्छा कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको पढ़ने में रुचि होती है वो ही अच्छा कर पाता है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन जो पढ़ना चाहता ही नहीं है, आप उसके पास कितने भी अच्छे वीडियो भेज दो, वो नहीं पढ़ेगा। तो ये तो सोचना बिल्कुल ही ख़राब है कि हम किसी के पास ये वीडियो भेज देंगे तो उसको अच्छा टॉपिक, वो कंटेंट मिल जाएगा और वो हमसे अच्छा कर जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप बेस्ट करते हो तो आपसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो आप ये शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो नीचे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।